राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लैग्रांजेस मेथड के बारे में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप ट्राई करना कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम आज देखते हैं कि डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन टू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पेयर लेंगे और ये पेयर लेने के बाद हमें मिलेगा टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। और जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है, या तो देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं फाई यू कोमा वी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू फाई कोमा वी, या फिर वी इज इक्वल टू साई कोमा यू। इन तीनों तरीकों से आप कैसे भी आप जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो अभी हमें मिला है, ये हमें क्या मिला है, यू मिला है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे थे टाइप टू के बारे में, जहां हम फर्स्ट सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन हमें इसकी हेल्प से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो जो ये dz वाली टर्म है, यहाँ क्या है, टू एक्स माइनस वाई, और यही हमारा u है। ठीक है, और u इक्वल टू किसके है, c1 के। तो अगर मैं टू एक्स माइनस वाई की जगह c1 रिप्लेस कर दूं, तो व्हाट आई विल गेट, डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन टू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में फाइव जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक c1। नाउ अब ये देखिए, ये पूरी टर्म क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। फाइव भी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हमें ये डी जेड अपॉन में फाइव जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक c1 को सॉल्व करना है, तो देखो हम इसको, हमें इतना पता है कि अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। तो हम इसको इस चीज में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि फाइव जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक c1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा फाइव डी जेड इज इक्वल टू डी टी। क्योंकि देखो कॉस हाइपरबोलिक c1 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो हमें मिलेगा डी जेड इज इक्वल टू डी टी अपॉन फाइव। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन में ये जो टर्म है आपकी, इसमें डी जेड की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, डी टी अपॉन फाइव इंटू में हो जाएगा ये टी, क्योंकि पूरी टर्म जो फाइव जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक सी वन है, उसको हमने क्या माना, टी। तो वन अपॉन फाइव आउटसाइड, यहाँ आपको मिल गया डी टी अपॉन टी। तो अब आप इसको किसी भी फैक्टर के इक्वल रख दीजिए, चाहे आप डी एक्स अपॉन वन के रख दीजिए या डी वाई अपॉन टू के रख दीजिए। और अब आप इन दोनों में से या तो ये पेयर ले लीजिए या फिर इन दोनों का एक पेयर बना लीजिए, और आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो वो फैक्टर क्या होगा, वो मिलेगा वन अपॉन फाइव log t is equal to x plus c2। So this is 1 upon 5 log 5z plus cos hyperbolic c1 is equal to x plus c2। and then c2 जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 upon 5 log 5z plus cos hyperbolic c1 की जगह पे आप अगेन 2x माइनस वन रख देंगे, एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो जो आपको C2 मिला वो अब हमने किसकी हेल्प से निकाला, हमने निकाला U की हेल्प से। ठीक है, आज हम आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट टाइप के बारे में कि लेग्रांजेस मेथड का जो नेक्स्ट टाइप होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ हमें क्या है, कुछ मल्टीप्लायर्स चूज करने होते हैं एस टी एंड यू, सच दैट एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर इज इक्वल टू जीरो। देखो जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, वो बनती है डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, तो पी क्यू और आर। अब हमें ना कुछ ऐसे एस टी और यू ढूंढने हैं कि ये जो एस पी है प्लस टी क्यू है प्लस यू आर है, ये तो हो जाए जीरो। ठीक है, अब जब ये जीरो हो जाएगा, देखो एक फैक्टर तो आपके पास है ये, एक फैक्टर है आपके पास ये, एक फैक्टर है आपके पास ये, और एक हमने ये मल्टीप्लाई करके बनाया एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपन में एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर। ठीक है, अब जब देखो ये टर्म हो जाएगी इक्वल टू जीरो, तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू, आप है ना मान लो इस वाले टर्म को, इस वाले फैक्टर को अब डी एक्स अपॉन पी के साथ ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन जीरो। अब आप इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। और अब आप दोनों साइड कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये तो जीरो है ही। ठीक है, तो इधर आपको मिल जाएगा कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्या मिल जाएगा, u x y z इज इक्वल टू सी। सिमिलरली आप दूसरा फैक्टर v निकालने के लिए अगेन कुछ यूनिक एस टी एंड यू ढूंढेंगे और सिमिलर उनसे ये बनाएंगे, एंड देन सेम प्रोसीजर से आप v इज इक्वल टू सी टू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि देखो आप एस और टी और यू को ऐसा ढूंढ लें कि फिर भी ये जीरो ना बन पाए। ठीक है, बट जैसे मान लो ऐसा बन जाए कि ये जो है, जैसे अभी आप देखो क्या करते हैं, अभी हम ये कहते हैं ना एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी एक्स, मतलब ये टर्म कुछ ऐसी बन रही है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, कि नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, देखो एक्स अपॉन डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स। तो मान लो कि हमें कुछ हमने एस टी और यू कुछ इस तरीके से ढूंढे कि एस पी प्लस टी यू प्लस क्यू आर, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें ना, तो ऊपर हमें ये टर्म मिले एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस प्लस यू डी जेड। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा एफ एक्स बनेगा और ऊपर हमें टर्म मिल जाए एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो उसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें क्या बन जाएगा लॉग एफ एक्स। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कि या तो आप इसको इक्वल टू जीरो मान, मतलब मान के लें ऐसे एस टी एंड यू चूज कर लें कि ये क्या आ जाए इक्वल टू जीरो आ जाए, या फिर आप एस टी और यू को कुछ ऐसा चूज करें कि ऊपर वाली टर्म इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स है तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि आपने आपका ये दे रखा है डी एक्स अपॉन एक्स है, डी वाई डी एक्स अपॉन वन है सपोज, डी वाई अपॉन वन है, डी जेड अपॉन वन है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो अगर आप क्या करें, या फिर ऐसे नहीं, आप देख लीजिए कुछ ऐसा मिल जाए आपको कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो नीचे वाले टर्म को एज एफ एक्स कंसिडर करें आप, और इस एफ एक्स का ऊपर देखो क्या है डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, तो कुछ ऐसे अगर हम एस टी यू मल्टीप्लायर चूज कर लें कि नीचे वाले टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए, तो वो हमारा टाइप, एक और टाइप होता है कि जिससे हम वो इस चीज को हम बेटर एग्जांपल में समझ पाएंगे। ठीक है, बट इन जनरल हमें मल्टीप्लायर्स चूज करना है, वो कैसे चूज करने हैं वो हम क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई माइनस जेड पी प्लस वाई जेड माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल पी की बात करूँ तो कैपिटल पी क्या है मेरे पास एक्स इंटू वाई माइनस जेड। अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू क्या है मेरे पास वाई इंटू जेड माइनस एक्स। और अगर मैं आर की बात करूँ तो आर है मेरे पास जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब जो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पहली चीज तो जो आपका टाइप वन था, टाइप वन क्या था कि आप कोई भी दो फैक्टर लीजिए और उन दोनों का एक पेयर बनाइए और पेयर को इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दीजिए, वो जो वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाता है। तो पहली चीज तो कि यहाँ हम कोई सा भी एक पेयर लेके देख लीजिए, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप dx और पहले दो ले लीजिए देखो, तो भी इसमें z की टर्म है एक्स्ट्रा, तो भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे dx और dy के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अब हमें हमारा लगाना पड़ेगा मल्टीप्लायर वाला मेथड, जहां हम चूज करेंगे एस टी एंड यू सच दैट एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाए जीरो आ जाए। तो देखो सबसे पहले तो आपको है ना, ऐसा नहीं मल्टीप्लायर चूज करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आपको अंदाजा लग जाता है। तो एक तो देखो आप ज्यादा से ज्यादा वन 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 माइनस वन या वन ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, या फिर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, या फिर वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई एंड वन अपॉन जेड, ठीक है, कुछ ऐसे चूज कर सकते हो। अब देखो हमारा पी क्या है, ये है, तो पी को मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस, तो यहाँ मुझे चाहिए एस, ओके, यहाँ पे है टी, तो ये क्या मिलेगा वाई जेड
माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एस टी यू, और हमें मिला जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, इक्वल टू जीरो बनाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि मैं एस और टी और यू की वैल्यू क्या रखूं। देखो अगर मैं सबसे पहले चूज करता हूँ एस टी और यू को वन वन, ठीक है, वन वन इसलिए चूज कर रहा हूँ, देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा अगर एस और टी वन हुए तो, एक्स जेड से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा अगर यू भी वन हुआ तो देखो अगर मैं वन 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 चूज करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो देखो जेड वाई से वाई जेड कट गया, वाई जेड लिख लीजिए, जेड वाई लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, इक्वल टू आपको क्या मिल गया, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब जो हमारा एक फैक्टर बना वो क्या बना, जो एक मल्टीप्लायर्स का सेट बना वो क्या बना, वन वन वन। अब हमें क्या करना है, तो ये ऐसे है डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई। और अब आपको देखो ऊपर क्या लिखना होता था, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड। तो अब यहाँ पे एस टी और यू क्या है आपके, वन वन वन, तो विच इज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइडेड बाय जीरो। अब इस जीरो को आप किसी भी एक फैक्टर के साथ ले लीजिए, तो जैसे ही जीरो इधर जाएगा तो वो सारी टर्म जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। और जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन। ये जो आपको मिला ये आपका क्या मिल गया, एक यू मिल गया, ठीक है। देखो ना तो ये चीज ज्यादा हार्ड है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो को आपको दिखने लग जाएगा कि मल्टीप्लायर्स हमें क्या चूज करना है। सेकंड चीज, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की मदद से देखेंगे कि हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे मल्टीप्लायर क्या होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मान लीजिए आप नहीं सोच पा रहे हैं तब हमारी हेल्प करेंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये अभी हमें पहला फैक्टर मिल गया है, हमारा क्या फैक्टर मिला है हमें, यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें ढूंढना है एक दूसरा मल्टीप्लायर, कि हम दूसरा मल्टीप्लायर क्या ढूंढें कि हमारा काम आसान हो जाए और हमारी नीचे वाली टर्म जो ये टर्म है एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर इजल टू जीरो मिल जाए हमें, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ इस फैक्टर में p में एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है, x, यहाँ पे क्या है y, और यहाँ पे क्या है z। और अगर मैं इन x y और z को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई फिर कैंसिल हो रहे। तो अगर मैं s को चूज कर लूं वन अपॉन एक्स, y को चूज कर सॉरी t को चूज कर लूं वन अपॉन y, और u को चूज कर लूं वन अपॉन z, तो मुझे क्या मिलेगा, एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर इजल टू जीरो से मुझे क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस वन अपॉन वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस वन अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और z से z कैंसिल, तो अब आपको क्या मिला, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, जो कि होता है इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब जो अब हमें नेक्स्ट फैक्टर मल्टीप्लायर मिले वो क्या मिले, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई एंड वन अपॉन जेड, ठीक है। तो इसके लिए जो हम दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे वो दूसरा सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, आपको देखो ये जो आपका नया फैक्टर बनेगा इस बार, जैसे लास्ट टाइम पे हमारा क्या बना था, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन जीरो, तो इस बार क्या है, पहले तो देखो वन 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 थे, इस बार क्या है, तो जो इन सब के साथ अगला फैक्टर आएगा वो आएगा इक्वल टू में वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई इंटू डी वाई प्लस वन अपॉन जेड इंटू डी जेड, और इसके डिवाइडेड में है जीरो। तो अगेन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप इस वाले चौथे फैक्टर को किसी भी अनदर फैक्टर के साथ पेयर बनाएंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा सिर्फ ये। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा, देखो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, डी एक्स डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई एंड डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड इक्वल टू, मैं लॉग सी टू ले लेता हूँ क्योंकि लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ए बी सी। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग सी टू, एंड यहां से हमें मिलेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू।
ठीक है, तो ये हमें दो हमारे सॉल्यूशन मिल गए। तो जो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो हमें p दिया हुआ है z माइनस वाई, q है हमारे पास x माइनस जेड, और r है मेरे पास y माइनस एक्स। अगेन देखो, अगर यहाँ पे आपको इन जनरल में एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर की बात करो इक्वल टू जीरो, अगर आप वन 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 ले लें तो आपको क्या मिलेगा, z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स, ये क्या होता है, इक्वल टू जीरो। तो आपका एक जो फैक्टर मिला एस पी एंड यू का, वो क्या मिलेगा, वन कॉमा वन कॉमा वन। तो अभी देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन जेड माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन जीरो। तो इसको किसी भी फैक्टर के साथ इक्वल में ले लीजिए, तो जीरो से वो सारी टर्म तो जीरो, तो आपको मिलेगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड देन जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज आपको मिल गई। अब बात आती है कि आप इसका जो सेकंड सोल्यूशन है वो सेकंड सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जो अभी मिला है वो हमें क्या मिला है, एक u मिला है। ठीक है, u एक्स वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सी वन। अभी हमें v भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब v फाइंड आउट करने के लिए देखो, अब मैं चूज कर रहा हूं कि मैं अगर चूज कर लेता हूँ s इज इक्वल टू एक्स, t इज इक्वल टू वाई और u इज इक्वल टू जेड, देन जो हमारा एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर होगा वो क्या मिलेगा हमें। तो देखो, जब आप p को s से मल्टीप्लाई करोगे, s क्या है x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस इस क्यू को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से, तो हमें मिला एक्स वाई माइनस वाई जेड, एंड इस लास्ट वाली टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है जेड से, तो हमें मिलेगा वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो अगेन एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एंड एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो आपको क्या मिला, जीरो। तो जो अब आपका फैक्टर बना, लास्ट फैक्टर, वो बना आपका एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। देन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। आप टू को कॉन्स्टेंट कॉमन लेके दूसरी साइड ले जाइए कॉन्स्टेंट की साइड। ठीक है, अब देखो जो मेन चीज बात थी ना कि यहाँ देखो, अब आपको फैक्टर देखना है क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, और एक फैक्टर आपका आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना, आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कब बन सकता है, ये जो टर्म आ रही है, जैसे मान लो u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, तो ये किसी टर्म का इंटीग्रेशन करने पे आया है। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर ये टर्म इंटीग्रेशन करने के बाद आई है, तो इस टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड से, तो अब आपको यहाँ से एस टी और यू की वैल्यू कितनी मिली, वन कॉमा वन कॉमा वन। ठीक है, अब अगर मेरे को मान लो ये दिया हो कि अगर मेरे को दे रखा है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर की टर्म कब आ सकती है, वाई स्क्वायर की टर्म कब आ सकती है, और जेड स्क्वायर की टर्म कब आ सकती है, जब एक्स डी एक्स हो प्लस वाई का डी वाई हो प्लस जेड डी जेड हो। इनका इंटीग्रेशन करूंगा तभी मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा एंड जेड स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से अगर आप इसको कंपेयर करो इससे, तो आपको क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू एक्स, टी इज इक्वल टू वाई और यू इज इक्वल टू जेड। तो ये है एक तरीका जहां आप, अब देखो ऑप्शन में आपको ये चीजें तो गिवन होंगी, जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पी डी जेड इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पी डी को सॉल्व कर लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा एक्स जेड पी माइनस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो मुझे मिला डी एक्स अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड
इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ आप देखो, अगर आप पहले दो फैक्टर्स को ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड। जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिला, डी एक्स अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन वाई, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी वन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग सी वन। तो यहाँ लॉग से लॉग कैंसिल हो गया और एक आपको मिला सी वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अब आपने ये चीज नोटिस करी, ओके सॉरी, यहाँ हमने एक मिस्टेक करी है कि ये जो है हमारा माइनस वाई जेड था, तो यहाँ आएगा माइनस वाई जेड, यहाँ पे भी माइनस वाई आएगा, एंड देन यहाँ जेड से जेड कैंसिल, देन इट विल बिकम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सो दिस इज नॉट एक्स अपॉन वाई, दिस इज एक्स इंटू वाई। तो जो हमें C1 मिलेगा, C1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू यू। अब देखो, मैंने आपको बताया था या तो हम सॉल्यूशन को लिख सकते हैं फाइव यू वी इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू फाइव वी, या फिर वी इज इक्वल टू फाइव यू, कुछ भी ठीक है, कैसे भी लिखा जा सकता है सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो आपके पास पूछा गया है, तो ये जो फॉर्म दे रखी है ये आपको ऐसे दे रखी है, यू इज इक्वल टू फाइव वी या वी इज इक्वल टू फाइव यू, कुछ भी आप मान लीजिए, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो देखो उसने पूछ रखा है आप, उसने ऑप्शन में आपको जो दिए हैं वो या तो यू है या वो वी है। ठीक है, अब जैसे x इंटू वाई है, देखो x इंटू वाई दो ही केसेस में बन सकता है। कब? एक जो हमने देखा था कल, अगर ऐसा मिल जाए हमें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, जो क्या होता है डी ऑफ एक्स इंटू वाई, और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई। या फिर एक्स वाई मुझे कब मिल सकता है, जब मुझे मिल जाए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्योंकि यहां से जो भी मुझे मिलेगा वो मिलेगा log एक्स वाई और इक्वल टू log सी टू। ठीक है, तो log से log कैंसिल, तो मुझे सी टू क्या मिल जाएगा, सी टू इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इन फैक्टर की तरफ ना जाता, अगर मैं सिर्फ यहां से देखता ऑप्शन से, तो मैं ऑप्शन से सबसे पहली चीज उठाता एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई उठाने के बाद मेरे को पता चल जाता कि एक्स वाई दो तरीकों से आ सकता है, कि या तो मैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ले आऊं, या फिर मैं log एक्स प्लस log वाई कर लूं। और log एक्स प्लस log वाई कब आता है, जब होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई डी वाई। और देखो यहां से यही आपको मिला था डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन वाई। अब देखो अगला फैक्टर यहां से अगर मैं चेक करता हूँ, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कब बन सकता है, जब आपके पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हो। ठीक है, तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू एक्स हो, टी इज इक्वल टू वाई हो और यू इज इक्वल टू जेड हो। और आपके पास देखो पी क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, एक्स जेड, क्यू क्या दे रखा है आपको, माइनस वाई जेड, और आर दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर मैं एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एस है एक्स, तो इसको करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड, देन इसको करना है मुझे y से, विच इज माइनस वाई स्क्वायर जेड एंड प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो हमने एस टी और यू चूज करे हैं एक्स वाई जेड, वो क्या है, ट्रू है, वो मल्टीप्लायर सही है, क्योंकि तभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा। तो जो हमारा ऑप्शन वन है वो ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में, कि कैसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं बिना किसी फैक्टर्स को सोचे हुए। लाइक ऑप्शन से आप फैक्टर सोचेंगे, ना कि आप स्टार्टिंग से ही फैक्टर सोचने बैठ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसको हम आगे और चेक कर लेते हैं कि और जो है वो हमारे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो एक चीज और दिख रही है हमें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक चीज बताइए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कब मिल सकता है आप, थोड़ा सा सोचिए। देखो यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कब मिल, जैसे अभी एक्स स्क्वायर कब मिल रहा था, जब क्या था, एक्स डी एक्स था। ठीक है, तो अब जब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए तो वो कब मिलेगा, जब वो मिलेगा एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई। जब ये टर्म आपको मिल जाएगी तब हम क्या कहेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर तो एक ही तरीके से आ सकता है, जेड डी जेड। तो मतलब जो आपका u है ना, u तो आपका फिक्स हो गया कितना, z। ठीक है,
और एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखो ये है आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखो क्या करूं, मैं लिख देता हूँ डी एक्स प्लस डी वाई चाहिए ना मुझे, तभी तो मुझे ये मिलेगा डी एक्स प्लस डी वाई। तो मैंने लिख लिया डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, अपॉन जेड कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। और यहां से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एक माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो जो अब मुझे टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू माइनस जेड डी जेड। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जेड डी जेड का क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर। तो अगेन ये भी आपका ऑप्शन ट्रू है। ये मैंने अभी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन लिया है, ठीक है, क्वेश्चन लिया है। तो वो कोई मेन चीज नहीं है, मेन चीज ये है कि आप ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं, आप कैसे दिमाग में आइडिया ला सकते हैं कि क्या किया जाए कि हम फैक्टर्स ढूंढ पाए। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है एसओ 2023 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें पी क्या गिवन है हमें, वाई स्क्वायर, क्यू क्या गिवन है हमें, माइनस का एक्स वाई, और सॉरी इट्स कैपिटल पी कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर जो हमें गिवन है वो है एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई। तो अगर मैं लिखूं डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहले दो फैक्टर लूं तो पहले दो फैक्टर लेने पे मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स इंटू वाई। तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई। तो ये जो एक फैक्टर है ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये किस ऑप्शन में है, ये है केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें। तो अब हमें चेक करना है कि क्या जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर हमारा जो है फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, अगर देखो मैं इसको कुछ ऐसा करूँ कि क्या कहते हैं, डी एक्स अपन वाई स्क्वायर को तो अब आप छोड़ दीजिए, देखो यहाँ पे इंटू में एक्स है खाली, यहाँ पे एक्स है। तो अगर मैं ये ले लूँ कि डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई। तो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो अब हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में जेड माइनस टू वाई। ठीक है, अब क्या, अब आप सोचिए कि आप इस इक्वेशन के साथ में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज देखो, अगर हम यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना लें तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो एक बार तो अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जेड डी वाई माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। ठीक है, या फिर या फिर हम इसको ऐसे लिख दें डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा हमें, माइनस वाई अपॉन में जेड माइनस टू वाई। तो ऐसे तो हम नहीं जा सकते, इट मीन्स हमें क्या करना है, डी जेड अपॉन डी वाई। और जब आप डी जेड अपॉन डी वाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड माइनस टू वाई अपॉन में माइनस वाई। तो यहाँ से हम अगर लिखें डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई माइनस का प्लस में टू। तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी वाई प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू टू। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, स्टार इक्वेशन, ये स्टार इक्वेशन आपकी क्या है, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था जहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ई टू द पावर वन अपॉन वाई डी वाई विच इज ई टू द पावर लॉग वाई, एंड ई से लॉग कैंसिल, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वाई। तो जेड इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू इंटू वाई डी वाई। इट मीन्स जेड वाई इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। तो यहाँ से हमें मिला कितना, कि देखो इस टू को अगर मैं
या तो आप कांस्टेंट में इस टू से टू तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, C2 इज इक्वल टू ZY माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स ZY माइनस वाई स्क्वायर। जो हमारा ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट होगा। देखो, जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे आके आपके पास जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो, तो आप कुछ मैनिपुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया dy/dz, बट मुझे ये दिख रहा था कि ये टर्म और इस टर्म को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने dz/dy लिया। क्योंकि यहाँ से देखो, इस y को मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूँ एंड इसमें भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ y से y कैंसिल भी हो जाएगा। तो जैसे ही अब आपने ये टर्म बनाई ना, तो देखो इक्वेशन स्टार मिली हमें। और इक्वेशन स्टार है ना, हमें क्या आइडिया दे रही है? इक्वेशन स्टार हमें ये आइडिया दे रही है कि अब हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ी थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी कनेक्ट करके आपको दिया जा सकता है, इसलिए आपको हर चीज अपने माइंड में रखनी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्स इन ASO एग्रीकल्चर इन 2024। ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया है कि देखो, आपको केवल पूरा सॉल्यूशन नहीं बताना, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बताना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब या तो आप यू बता दीजिए, यू या वी में से कोई एक निकाल लीजिए और वो देखिए क्या वो ऑप्शन में है या नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, YZ dy/ZX इज इक्वल टू DZ/XY। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अगर आप पहले दो फैक्टर ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dx/YZ इज इक्वल टू dy/ZX। जेड से जेड कैंसिल, तो आपको क्या मिला, XDX माइनस y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x² - y² इज इक्वल टू C1। जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो ट्रू हो जाएगा। ये आपका टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। देखो, जहां आप इसको इसके बाद इन दो पेयर्स को ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x से x कैंसिल, देन आपको मिलेगा y dy माइनस का z dz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा y² - z² इज इक्वल टू C2। ठीक है, सिंपल। तो ये आपका एएसओ में आया हुआ क्वेश्चन था, जहां पे आपको केवल एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन पूछा था उसने, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या होगा। तो इस तरीके से हमको सारी चीजें दिमाग में रख के लेके चलनी है। तो ये था हमारा लेग्रांजेस मेथड। ठीक है, जहां हमने देखा कि हम जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, नॉन लीनियर पीडीई के बारे में, कि उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, जहां हम बेसिकली तीन चार स्पेशल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे एंड एक मेन फॉर्म हमारे पास आती है, वो आती है चार पिट्स मेथड। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप जीपीएस या नवकार कोई सी भी बुक लेके उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, स्पेशली आपको एग्जांपल्स जरूर जरूर करने ही हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मेनली क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।